1975 की मुरली है। तो बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सभी इस समय जिस एक ही लगन, एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? फिर बाबा आगे कहते हैं, बाप का आह्वान करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। जब सर्व शक्तिवान बाप का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमज़ोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आह्वान नहीं कर सकते हो? तो बच्चों में इतनी शक्ति है, बाबा कहते हैं कि जब भोग लगा रहे हैं तो हम किसको आह्वान करते हैं? बाबा को तो आह्वान कर रहे हैं। तो अगर हम बाबा को बुला सकते हैं, अव्यक्त से व्यक्त में ला सकते हैं, तो फिर अब जब परिस्थिति आई, जो शक्ति की आवश्यकता है, वो भी शक्ति का स्मृति लाया और शक्ति कार्य में आई। सहन शक्ति, समेटने की शक्ति हो, परखने की शक्ति हो, या फिर समाने की शक्ति हो, जो भी शक्ति, जो भी कमी आया उसको तुरंत, हाँ तुरंत मन में कुछ संकल्प आया तो फिर एक शक्ति को लाना और शक्ति से फिर शिव की शक्ति बन जाना। हाँ, तो बाबा आगे कहते हैं, जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो केवल याद से, बच्चे केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति को व स्वयं को भी व्यक्त में अव्यक्त नहीं बना सकते हो? अब ऐसा प्रश्न पूछते हैं। फिर बाबा बच्चों को कहते हैं, जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? तो क्या बच्चों ने उत्तर दिया होगा? अटेंशन की कमी होगी, बाबा जाते होंगे, फिर बाबा आगे कहते हैं, पुराने ज़माने की कहानियाँ प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते हैं, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। यह परियों की कहानी प्रसिद्ध है। यह कन्याएं, अच्छा बाबा आगे कहते हैं, यह कहानियाँ किन के बारे में हैं? ज्ञान परियां व तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी है? ज्ञान परियां कौन है? और वो तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन है? हमें है। तो वो तीनों लोग कौन है? साकार, साकार, आकार और निराकार। तो आकार में तो परियां रहती है और निराकार में बिंदु। अपने को समझती हो ना परियां? बाबा बच्चों से पूछते हैं, अपने को समझती हो ना? ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं ना, या पंख टूट गए? ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हैं ना। देखो हम दिखते भी परिया जैसे हैं, बस हमारा पहरावा भी सफ़ेद होता है। फिर बाबा आगे कहते हैं, आप ज्ञान और याद के बल से एक सेकंड में, अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना। आप ज्ञान और याद के बल से, ज्ञान और याद, तो ज्ञान क्या है? बाबा की मुरली ज्ञान, उसी से ज्ञान लेते हैं। तो ज्ञान अगर आपको स्पष्ट करना हो, ज्ञान एक शब्द में, तो ज्ञान क्या है? मैं आत्मा परमात्मा की अविनाशी संतान हूँ। हाँ, मैं पाठ भजन आई हूँ जी, बरोबर। और याद क्या है? कल बाबा ने मुरली में भी कहा था, शांति धाम के रहने वाले सुखधाम जाएंगे। याद के बल से, याद माना स्नेह। कल बाबा ने स्नेह, और ज्ञान बाबा ने कल कहा था, स्नेहम के सागर में समा जाना, ये ज्ञान है।
तो आज ज्ञान और याद के बल से एक सेकंड में, अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना। यहाँ रहते हुए बाबा को याद करके हाँ। में पहुंच जाना एक है। सेकंड में। एक सेकंड में ऐसे फरिश्ते समान परियों को एक सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया व आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए। बाबा कहते हैं ऐसे तुम फरिश्ते समान परियों को एक सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया व आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है। ऐसी ताली बजानी आती है ना बच्चे। फिर बाबा कहते हैं ऐसी परियां बनी हो जिन्हों का हर कल्प गायन होता आया है। गायन किनका होता है? जिन्होंने कुछ किया हो। जैसे तो कल देवता लोग का गायन है, हाँ उनको कुछ करके गए हैं। कुछ करके गए हैं, तो अभी हमें करना है। हम कर रहे हैं अभी संगम पर, इसलिए पूरे फिर कल्प में गायन होता है। हम क्या करते हैं? इस एक सेकंड में स्मृति की ताली बजाई जाते हैं और क्या किया? शक्ति स्वरूप में आ गए। शक्ति स्वरूप माना ज्ञान। आनंद मनी जी, आनंद मनी जी, याद नहीं है किसका अरे आप नाम, ये तो आपका, ये तो आपका, सुखमणि, आनंदमणि, ये ज्ञानमणि। आपको याद, देखो इनको याद है। वाह। नहीं, पहले दिए थे, फिर ये दूसरे नाम दिए थे, लेकिन याद नहीं आ रहा। अब कोई भी नहीं लेकिन याद है। पहला सुखमणि जो जी। भी पहला दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ? पहला दूसरा कोई भी नाम याद नहीं है। नहीं नहीं, पहले का याद आप ज्ञानमणि दिए थे। ज्ञान तो उसके ज्ञानमणि ही बाद रखी है। हाँ, और ये फिर दूसरा नाम दिए थे, याद नहीं आ रहा। हाँ। शांति मनी दिए थे क्या? क्या याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप जो कोई आपको बात अच्छा नहीं। लगे ले लीजिए। तो बाबा कहते जो हैं आपको पसंद है ले लीजिए। बाबा के पास जाओ और बाबा से ले लो। शक्ति स्वरूप में आ जाए। तो शक्ति स्वरूप में आ जाना माना, शक्ति स्वरूप में आना माना अपने आप को इतना संकीर्ण कर लेना जो शक्तिशाली हो। संकीर्ण शक्ति। तो फैले हुए से समेट के, समेटने की भी है और संकीर्ण भी है। शक्ति आ जाए। अच्छा, संकल्प किया व आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय का पुरुषार्थ एक सेकंड की गति का होना चाहिए। ये अंडरलाइन है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ एक सेकंड की गति का होना चाहिए, क्योंकि इसी पुरुषार्थ के लंबे समय का अभ्यास होने के कारण अंतमति सो गति हो सकती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं वर्तमान समय का पुरुषार्थ एक सेकंड की गति का होना चाहिए। तब कहेंगे कि समय और स्वयं अच्छा, तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। संगम युग पर सर्व शक्तियाँ ऐसे अपने अधिकार में चाहिए, स्वयं में शिव शक्ति है ना। ये शास्त्र है। शस्त्र। स्वयं में शस्त्र समान शक्तियाँ हो जो जब चाहे कर्तव्य में ला सको। समझा? तो हमारे शस्त्र क्या हैं? बाबा याद दिला रहे नहीं इतने दिनों से। सुदर्शन, गदा, तलवार। आज हम ऐसे गाते हैं ना, अष्ट शस्त्र भुजाधारी। हमारी अष्ट शक्तियाँ हैं उसमें, और अगर जितना उसमें जाएंगी गहरा और शक्तियाँ आएंगी। तो अच्छा, फिर बाबा इस मुरली का सार समझाते हैं। पहला है संगम युग पर सर्व शक्तियाँ ऐसे अपने अधिकार में चाहिए जैसे कि पुराने ज़माने की कहानियाँ में प्रसिद्ध है कि ताली बजाई परी आ गई और वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे। अभी यहाँ से ही वो संस्कार लाएंगे। ओम शांति।
यहाँ से ही वो संस्कार लाएंगे, तब जाके तो स्वर्ग में ऐसा रॉयल आपका तामझाम होगा। बाबा कहते हैं व्यक्ति हाजिर। फिर से पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं संगम युग पर सर्व शक्तियाँ ऐसे अपने अधिकार में चाहिए जैसे कि पुराने ज़माने की कहानियों में प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परिया प्रत्यक्ष हो जाती थी। जब सर्वशक्तिमान का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं तो इच्छित शक्ति का आह्वान करना भी मुश्किल नहीं है। फिर दूसरा है, अब समय और स्वयं दोनों की रफ्तार को एक समान करो। अब समय और स्वयं दोनों की रफ्तार एक समान करो। माना क्या, हम देखते हैं समय इतना जल्दी परिवर्तन हो रहा है। आज कुछ है, कल और आएगा। आज कोविड नहीं था, माना 2 महीने पहले कोविड का इतना नहीं था, वापस आ रहा है। और लोगों की मनस्थिति अब अलग अलग प्रकार से बदलती जा रही है। तो परिवर्तन के आधार से तो हम जैसे आज हैं वैसे कल और उससे बेहतर ऐसे लगना चाहिए कि नहीं, ये कैसे हो रहा है, इनमें इतने सारे दिव्य गुण कैसे आ रहे हैं। अब आज शांत है, कल और शांत, आज इधर से शांत हुआ मन, फिर यहाँ से हमारे हम कर्म कर रहे हैं, तो जब कर्म करें तो ऐसे शांति का वाइब्रेशन फैले। बोल जो बोला, एक ऐसे शब्द निकला जो सामने वाले को भी शांत कर दे, ऐसे हाँ, शांत कर दे। बहुत शांति लगी ऐसे। तो बाबा कहती है अब समय और स्वयं दोनों की रफ्तार को एक समान करो। इसका भावार्थ यह है कि सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में ऐसे करो कि जब चाहो उनका प्रयोग कर सको। ओम शांति। यही सार था जी। हम एक चीज़ कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो 10 बजे तक था यार, 10 बजे फिर इसके बाद ओम शांति। ओम शांति। अभी देखो बाबा ने हमें पढ़ाई कराया अभी कि ईश्वर के अभी हमने क्या अभ्यास किया कि व्यक्त में से सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने का स्पीड है ना। हाँ, तो इसके ही अंतर्गत दूसरी मुरली आती है अभी, जिसका हम अभी अभ्यास करेंगे। तो अभी है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो, अब हमने व्यक्त से अव्यक्त आने के लिए क्या क्या करना चाहिए था वो देखा है ना। फरिश्तापन, ज्ञान योग के पंख है ना। तो अभी बाबा आगे इशारा देते हैं। तो ये मुरली चली थी 30 जनवरी 75। हाँ, तो इसमें बाबा ने दिए इशारे है ना, बहुत सारे पॉइंट्स मिले हमें। हाँ, बाबा ने कहा इतना बूझा हस्ती सर्वशक्तिमान बाबा सृष्टि का रचयिता, उसको तुमने नीचे बुलाया हाँ तुम्हारे स्नेह से, तो क्या तुम्हारे अंदर की शक्तियों को तुम जागरूक नहीं कर सकते। हाँ, तो उसका इशारा मिला ना आज। तो इसके अंतर्गत हम दूसरी मुरली देखेंगे अभी 1-2-75। अभी फरवरी में चले गए, ठीक है, 1 तारीख है और 1-2-75 को बाबा मिलन हो रहा है। तो आज बाबा कहते हैं बच्चों देखो, ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। ईश्वर को बुला लिया ना तुमने स्नेह से, तो उसके साथ का और लगन का अनुभव कैसे करोगे। तो देखते हैं बाबा कहते हैं बच्चों, प्रकृति को दासी बनाकर दासी उदासी को दूर करने की युक्तियाँ बताने वाले बच्चों में आई है दासी और उदासी आई है। दासत्व क्या आया कि विकारों के वश गए हैं, तो मन को बोला बेलगाम घोड़ा हो गया है। मन को क्या करे, मन शांत नहीं हो रहा है, मन नहीं मेरी मान नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक होता एक है ना। तो क्या हो गया, तो दासी हो गई है। और उदासी क्यों, दुख भरा जीवन हो गया, कष्ट हो गया है बहुत। तो बाबा कहते हैं दासी और उदासी से छुड़ाने वाला बाबा क्या कर रहा है तुम्हें, प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने वाला। तो प्रकृति को दासी माना ये शरीर हमारे कब्जे में रहेगा, कंट्रोल में चलेगा, कितनी भी बीमारी आएगी तो भी आत्मा जो करना चाहिए वही करेगी। ब्रह्मा बाबा को जितना मुरली सुनाना था आखिर तक सुनाता रहा, जब तक दादी को पावर सारी व्हील नहीं की, प्राण को जा नहीं सकता शरीर को छोड़ के, तो पूरा काबू। दादी 84 से बीमार थे, फिर भी 104 साल तक सेवा करनी ही है, दादी ने की है। डॉक्टर ने कितनी बार बोला शरीर चलने योग्य ही नहीं, तो दादी का ये शरीर है मेरा नहीं, बाबा का है, बाबा जाने। दादी बिंदास चलते थे। उस तरह से क्या है,
प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने वाले बाबा बता रहे बच्चों को क्या युक्तियाँ देखिए क्या करना है, ईश्वर के साथ का अनुभव करना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। किसमें होना पड़ेगा समीप? लक्षण आज्ञाकारिता में। हाँ, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। हाँ, जैसे तन से समीप हो, सभी बैठते बाबा के सम्मुख मुरली सुनते हैं ना। तो जैसे तन से समीप हो वैसे ही मन से भी समीप हो क्या। जैसे विदेश में रहने वाले तन से तो दूर है लेकिन मन से सदैव बाप के समीप रहते हैं। बाप दादा के सदैव साथी भी है, अर्थात हर समय साथी बनकर बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। कौन? विदेशी बच्चे। हाँ, मतलब सब अटेंशन से सुन रहे तो मार्क्स पूरे सबको आज। हाँ, मीठे बाबा कहते बच्चे वैसे सदैव साक्षी बनने का वो साथ निभाने का अनुभव करते हो। हाँ, साक्षी बनना और साथ निभाने का अनुभव करते हो। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में खोई रहती है, क्योंकि बंधन में से छुटकारा नहीं हो रहा है घर से। तो क्या करती है? हर श्वास में बाबा। बंधन है तो ज़्यादा याद हो रहा है, बंधन है तो ज़्यादा जमा हो रहा है और फ्री वाले अलबेले बनते हैं। बाबा ने साकार मुरली में कहा आज कितने तो ऐसे टाइम है फिर भी याद नहीं करते हैं, काम धंधा नहीं है फिर भी याद नहीं करते हैं। और कहीं वो काम धंधा है तो भूलेंगे तो कोई बात नहीं, बाबा कहते थोड़ा भूलेंगे भी, है ना, काम धंधा वाले साकार मुरली के महावाक्य। तो बाबा कहते आज देखो अब क्या है, हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते परदेश वाले। और फिर बंधन वाली गोपियाँ क्या करती है? हर श्वास में हर संकल्प में बाबा बाबा के धुन में खोई रहती है। हाँ, रहते हो ना बंधन वाले। जैसे बाहर वाले को मिलन की तड़प रहती है क्योंकि उसको हॉल में जाने को नहीं मिला है, ऐसे अनेक आत्माएं आज भी शांतिवन के प्रांगण में बाहर में बड़ा स्क्रीन लगा है उसमें देखते हैं, हॉल में एंट्री नहीं मिलती क्योंकि धारणा में गड़बड़ी। हाँ, तो बाबा कहते जैसे बाहर वालों की भी मिलन की तड़पन रहती है ऐसे ही हर समय याद की तड़पन में रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, हम है ही समर्पण और हमारा तो एक बाबा ही है ना। सिर्फ इन संकल्प से ही तो संतुष्ट नहीं होते हो ना। हाँ, कभी कभी क्या होता है अंदर में बैठे हैं मिलन में हॉल में लेकिन बुद्धि इधर उधर भटक रही है और बाहर में बैठे वो दिल से याद कर रहे, तो उनकी प्राप्ति ज़्यादा या अंदर वाले की ज़्यादा? दिल से याद करें, क्योंकि भगवान किसका भूखा है? प्यार का भूखा है। और क्या एक्यूरेट, क्या भक्ति में क्या कहा? एक्यूरेट भावना। भाव का भक्ति में क्या कहा है? भगवान भाव का भूखा है, बाकी तो है ही उसका सब, उसने तो दिया है, वो रचयिता है, रचना का मालिक है। हाँ, तो इसलिए साईं बाबा ने क्या कहा? मालिक हाथ कहाँ है? अपने तरफ है क्या? नहीं, ऊपर हाथ दिखाता धरती के कोई तत्वों पे है क्या? नहीं, सबका मालिक एक। और दूसरा श्रद्धा, फिर सबूरी। अभ्यास चल रहा है, श्रद्धा है, सबूरी आ रहा है, सतयुग आया कि आया, उसकी छत्र छाया भी है। बस तुम चलते रहो ज्ञान में, श्रद्धा रख के उसके ज्ञान योग के पंख लगाते रहो। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को, देखो बच्चों, अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है क्या? ऐसी लगन लगी अग्नि जैसे, जो अग्नि बाबा कहते हैं याद की लगन ऐसे लगाओ जो याद की अग्नि में सारे विकर्म भस्म हो जाए। तो मीठे बाबा कहते हैं अपनी लगन की अग्नि की महसूसता आती है। जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार और स्वभाव
को भी भस्म कर सको, ऐसे अग्नि लगी है। ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तन करते हो, लेकिन उसमें समय लगता है। ज्ञान द्वारा भी करते हो, बाबा कहते स्नेह द्वारा भी संस्कार परिवर्तन करते हो, स्नेह दे दे के दूसरा भी वही बनता है स्नेही। तो बाबा कहते ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तन करते हो, लेकिन उसमें समय लगता है। हाँ, तो क्या करना है अभी? मीठा हुआ संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है। हाँ, इसमें क्या हुआ? फिर मीठा था संस्कार, फिर कब आ जाता है। देखो अभी एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि भगवान के साथ का अनुभव करने की इशारे है ना। तो मीठा हुआ संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है। अभी कौन सा समय है? बाबा कहते हैं लगन के अग्नि में लगना, माना याद भूले ही नहीं भूले ही नहीं। जैसा ये शरीर में जब तक मैं हूँ तब तक नाक से सांस लेना भूलती ही नहीं है, अपना कंटिन्यूएशन में चालू है। नींद में भी अपना काम कर रहा है नाक और वो प्रणाली। वैसे ही मैं आत्मा बाप की याद में एकदम नेचुरल हो जाए, जैसे आत्मा कहती है ना बिंदी चमकती रहती है, वैसे। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों क्या होना चाहिए अभी कि अब समय लगन के अग्नि में भस्म करने का है, जो फिर पुराने संस्कारों का नामो निशानी ना रहे। हाँ, पुराने संस्कार देहाभिमान का नामो निशानी नहीं रहे, हमेशा आत्मिक बहानी दिखाई दे। दृष्टि वृत्ति कृति ऐसे सुंदर आत्मा के गुणों के अंदर ही भ्रमण कर रहे आत्मा, ऐसा अनुभव हो। हाँ, बाबा कहते फिर इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है फिर? हाँ, इसीलिए सारे पुराने संस्कार फटाफट नामो निशान खत्म हो गए, इसको कहेंगे मुक्ति। तो इस मुक्ति की निशानी कौन सी है और फिर मुक्ति की युक्ति कौन सी है? बाबा कहते हैं देखो बच्चों, इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है? अर्थात इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति की तीली कौन सी है? तीली, जो तीली लगाई जो दिया प्रज्वलित हो गया। तो इस बाबा कहते हैं इस लगन की अग्नि की पैदा करने की तीली कौन सी है? बाबा ने पहले कहा मुक्ति की युक्ति कौन सी है, फिर लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति की तीली कौन सी है? हाँ, बाबा कहते हैं फिर देखो बच्चों, तीली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तीली है? वही प्रश्न को 2 बार पूछा, बताओ कौन सी तीली है? एक ही शब्द है, दृढ़ संकल्प करना ही है, मुझे देहाभिमान को छोड़ना ही है। ये है कौन सी है तीली? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प की तीली है, सबसे पार हो जाओगे फिर। हाँ, मुझे स्मृति स्वरूप रहना है। मैं एक बार अगर मन ठान लिया ना तो मनुष्य पहाड़ भी चढ़ जाता है, फिर क्या पैर नहीं वो भी हिमालय चढ़ जाता है। दृढ़ता की संकल्प। हाँ, तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करके दिखाएंगे। आत्माभिमानी बन के सारे गुणों को धारण करके ही दिखाएंगे। ये है दृढ़ता की तीली। करना तो चाहिए, फिर क्या आता है प्रॉब्लम? दिक्कत बता रहे बाबा। ये तीली को ढीला कौन करता है? करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, अपना ही सोच भी रहे हो, कर ही रहे हैं। बाबा को सारा पूछता है, कर ही रही है, हो ही जाएगा। अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं, क्लास में आने से महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना भी एक प्रकार की बुझी हुई तीली है। बार बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए उतनी क्यों नहीं होती? तेज अग्नि, हाँ तेज पकड़ने से पहले ही क्यों मिट जाती है? समय भी लगाते हो, सोचते भी हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। यह क्या कारण है? कारण यही है कि संकल्प रूपी बीज है ना, और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं होती है। संकल्प रूपी बीज को क्या नहीं मिलता है? दृढ़ता रूपी सार नहीं मिलता है।
अर्थात खाली खाली है संकल्प सारे। इस कारण जो फल की आशा रखते हो ना, वो भविष्य के लिए सोचते हो ना, वो पूर्ण नहीं हो पाता है। और चलते चलते मेहनत का भी अनुभव होता है। क्यों अलार्म बज गया अमृत वेला का, थोड़ी देर के बाद बजता ना। ये मेहनत नहीं लगनी चाहिए। फिर क्या होता है, बाबा कहते नहीं, फिर क्या होता है, नहीं तो होता है चलते चलते मेहनत लगती है, मेहनत ज़्यादा अनुभव होती है, प्राप्ति कम दिखाई देगी। फिर मेहनत ज़्यादा लग रही है, आसान नहीं है, सहज नहीं अनुभव हो रहा है, तो बाबा कहते प्राप्ति भी कम। और नाम क्या है, सहज राजयोग। सहज राजाई प्राप्त की है, सहज ही अपने पापों को भस्म करके राजा रानी भाग्य को निर्माण किया है, भाग्य विधाता से भाग्य लिया है सहजता से। और दुनिया लास्ट तक तड़पती रहेगी, मेहनत का अनुभव करेगी, दुख का अनुभव करेगी, लास्ट के सांसों तक भगवान के मदद के लिए तड़पेगी। और हमने सहज उसको खींच के बुला लिया है, सामने बैठा है। मीठे बच्चे, कड़वे बच्चे, हम विकारी बच्चे हैं, फिर भी मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, पावन बच्चे, बाप समान बच्चे। कितनी सारी बातें, कितना सारा लाड़ प्यार दे रहा है। फिर हम नहीं सुधरेंगे तो फिर धर्मराज है। और दुनिया किसको फेस करने वाली है, धर्मराज को। उसने बार बार संदेश दिया, आ जाओ भगवान आया है, आ जाओ भगवान आया, नहीं आए नहीं, तो फिर अभिभूत, तो फिर लास्ट में विनाश करेगा, सर्वनाश माना दुखों का नाश करेगा, डरने की बात नहीं है। अशांति का नाश करेगा, अन्याय का नाश करेगा, दर्द का नाश करेगा, असत्य का नाश करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों संभल जाओ। बाबा कहते हैं बच्चों, फिर क्या होता है, प्राप्ति कम दिखाई देती है, तो दिल शिकस्त और अलबेले हो जाते हैं। फिर दिल शिकस्त हो जाता है, मैं कितना करती हूँ, होता ही नहीं, और ढीले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन, प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकस्त और अलबेले और हो जाते हैं। तब कहते हो कि करते तो है बाबा, लेकिन मिलता नहीं है, तो मैं क्या करूं, हमारा पाठ ही ऐसे होगा। ला पाठ के लेके बैठ गए, फिर और भी ढीले पड़ गए। यह है दिल शिकस्त व अलबेलेपन के फल न पाने वाले संकल्प की कहानी। एक तो दिल शिकस्त हो गए, अलबेलेपन के संकल्प में कुछ भी नहीं पाया, तो इस तरह से बैठ गए। हारो नहीं, फिर से उठो। छोटा बच्चा चलने के लिए कितनी कोशिश करता है, एक दिन खड़ा हो ही जाता है ना, थोड़ी ना गिरता है फिर भी छोड़ता है, नहीं छोड़ता। तो कहते भगवान का रूप है छोटे बच्चों को। और तो तुम में भी देवी देवता बना रहे बाबा, माया गिराएगी। बाबा क्यों कहते बच्चे मेहनत है, महान बनना है, मेहनत है। अरे बाबा हमारी मूर्ति को भी मेहनत है, वो पत्थर को भी कितना ठोक खाना पड़ता है, तभी वो मंदिर में बनती है। और हमें तो साक्षात 2500 साल का अखंड सुख यमराज को भी आने नहीं देंगे पास में। इतना समय पे भी, समय के मालिक, वाह, इतना ऊंचा भाग्य, और मेहनत नहीं चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है, जस्ट इमेजिन। अरे बाबा चाय बनाने का सोच रहे हो तो बेड पे बैठ के चाय नहीं आएगी बेड के पास, ऐसा कब नाचते कब ऐसे नाचते हवा में नहीं आएगा, माया आएगी हवा में। तो मीठे बच्चों को समझना है। बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब वो संकल्प फल नहीं देते। फिर अब अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन से बताते हो। अभी आपका हाल तो हो गया, फिर सेवा में क्या करते हो। बाबा कहते चला कि देखो, अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो। सभी को कहते हो, क्या कहते हो, संगम युग है, आओ, आत्मा परमात्मा का मिलन है, दुखों का नाश है, सुख आने वाला है, आओ, सबको बताते हैं। सेवा में तो उमंग उत्साह है, पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाते हैं। अब अन्य आत्माओं को संगम युग के विषय, क्योंकि ये आत्मा भी अमृत वेले से शिवरात्रि कैसे करनी, शिवरात्रि करने का उसका ही प्लान चल रहा है। आज एकदम मग्न है, शिवरात्रि ऐसे करनी वैसे करनी, इसको इन्विटेशन देना है, वो हाल बुक करना है, चल रहा है सुबह से, कैसे पत्रिका बनाने, वो सब चल रहा है। तो बाबा जी कुछ पकड़ रहे, देखते आगे क्या कहते हैं। अब अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो। सभी को कहते हो ना संगम युग है, संगम युग है, तो असंभव से संभव होने का है। हाँ, असंभव से दुनिया कहती है ना, कैसे होगा, सभी तो भ्रष्टाचारी है,
सब कुछ असत्य है, कैसे बदलेगी दुनिया? हाँ, तो दुनिया को हम कहते नहीं, होना है, परिवर्तन स्वयं का नियम है। सब कहते भगवान कैसे आया, भगवान कैसे दिखेगा, भगवान कभी आता है क्या, भगवान कैसे? हम कहते नहीं, भगवान आया है, वो भाग्य बांट रहा है। तो तुम असंभव को सबको कहते हो असंभव चीज़ें संभव होने वाली है, आओ। हाँ, तो बाबा कहते तुम सबको क्या कहते हो, ये संगम युग है, असंभव से संभव होने का युग है। तुम मनुष्य दिखते हो, तुम ही देवता बनने वाले हो। अभी उसको आईने में देख के लग रहा है क्या? मेहनत है देवता, ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। तो तुम सबको कहते हो कि संभव से संभव होना है, मनुष्य से देवता बनना है, और घाते भी है, मनुष्य से किए करो तो लागे ना वार। हाँ, तो कौन सी किए करत है, यही तो किए करत है अटेंशन। असंभव से संभव होना है। जो बातें सारी दुनिया को असंभव समझती है, जो तुम्हारी बातें सारी दुनिया असंभव समझती है, वो संभव करने का युग यही है ना। हाँ, वो संभव करने का युग यही है। इसलिए बाबा ने आज साकार मुरली में भी कहा, बच्चे अभी इतनी कमाई करो कि 2500 साल तक भरपूर हो जाओगे। अभी ही कमाई का टाइम है, फिर नहीं। तो अभी भी यही कहते हैं बाबा व्यक्त मुरली में कि जो सारी दुनिया असंभव समझती है, वो संभव करने का तुम्हारा यही युग है ना। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस करते हो ना, किसमें, योग, धारणा, सेवा में, ज्ञान में, स्वयं के पुरुषार्थ में क्या करते हो, जो मुश्किल और असंभव महसूस करते हो ना, उसको एक सेकंड में संभव करना ही है। ये दृढ़ संकल्प ले लो। हाँ, जो भी अलबेलापन है उसको ख़त्म करूँगी बाबा, इसका दृढ़ संकल्प ले लो। बाबा कहते हैं बच्चों, सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सहज बात कोई भी है, और जो संभव है उसको प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं। तो तुम्हें पता है क्या सहज और क्या संभव है ना। तो लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, ये भी है पास विथ ऑनर होने की निशानी। पास विथ ऑनर, बाप समान, तो 2 ताज के मालिक, सतयुग में नंबर 1 में आने की निशानी है पास विथ ऑनर। तो उसके लिए क्या बताया बाबा ने, असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह होता है पास विथ ऑनर की निशानी। अब यह नवीनता करके दिखाओ, तब क्या कहेंगे, इस नवीनता पर तुम्हें मार्क्स दिए जाएंगे। नवीनता पर, मानव मेहनत पर मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष को टोटल रिजल्ट देखते हैं। हाँ, क्या देखते हैं स्टूडेंट, टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में हमें कितना % मिला। हाँ, हमारा हर सब्जेक्ट में कितना % रहा। तो हमारे कौन से सब्जेक्ट है भाई, हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना। 4 युगों के बाद प्राप्ति, 4 युगों में पूरा सुख पाना है। 4 युगों के बाद एक बार बाबा आता है, सब्जेक्ट भी 4 है। ठीक है, ओके। बाबा कहते बच्चे देखो, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में मेरी चढ़ती कला है, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, और कब कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे कमी रही, खुद ही चेक करना है। क्या चेक करोगे, कहाँ तक अंदर निर्धारण करना है, कहाँ के सेवा में कहाँ कमी रह गई, ज्ञान में कहाँ कमी है, हाँ, योग कहाँ तक लगा पा रहे हैं। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते क्या चेक करना है, वैसे ही अपना रिजल्ट देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, माना कौन से सब्जेक्ट में चढ़ती कला है। ज्ञान अच्छा याद रहने लगा है, योग अच्छा रहने लगा है, दिन भर स्मृति बनी रहती है, गुणों को अच्छे से अपने स्वभाव संस्कार में दृष्टि में ला पा रहे हो। हाँ, क्या भी अच्छा हो रहा है, योग अच्छा है, धारणा अच्छी हो गई, याद अच्छी हो रही है, सेवा में ठीक है, मनसा सेवा लगी रहती है, क्या क्या चेक करो। तो बाबा कहते देखना है कि किस बात में मेरी चढ़ती कला हुई और किस बात के पुरुषार्थ से चढ़ती कला हुई, किस सब्जेक्ट में कम रही, वो पूरा हिसाब निकालो, है ना। मुबारक भी बाप दादा सदैव मुबारक किनको देंगे, तो चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज करेंगे। माना बाप सामने बैठा है, सदगुरु है,
बाप है, टीचर है, सदगुरु है, तीनों पावर साथ में है। किसी न किसी पावर से उसको खींचो, अभी मदद लो, फिर नहीं। सूरज आकाश में है, सूरज सत्य है, सूरज अविनाशी है, लेकिन रात को प्रकाश चाहोगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। कायदा है तो कायदे में फ़ायदा है ना। रिद्धि है तो सिद्धि है, रीति से चलो सिद्धि मिलेगी। अभी बाबा बैठा है, धर्मराज बन के बैठेगा, कुछ भी नहीं करोगे। साकार मुरली में बाबा ने कहा, कई कई बच्चों को पता चलेगा साक्षात्कार से, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ भी जमा नहीं किया। बच्चों को साक्षात्कार होना वाला है। बाबा कहते हैं कि उनको खुद लगेगा, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं पाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं भाग्य में जमा। और कई कई बच्चों को अपना पूरा दिखाई देगा, मैंने तो सब कुछ पा लिया। तो अमृत वेले में क्या क्या दिखता है? शांत बैठ के देखो, दिन में शांत बैठ के देखो। बाबा ने अभ्यास दिया था ना बच्चों पिछले हफ्ते, 12 बारी 12 बारी 12 बारी क्या 12 बारी क्या 12 बारी क्या करना है? 12 बारी लगाना है। 12 बारी कहाँ जाना है? 12 बारी क्या करना है? परम धाम परम धाम जाओ, बाबा कैसे योग बहुत अच्छा। 12 बारी बिंदु रूप, 12 बारी फरिश्ता, है ना? ऐसा अभ्यास करो, ठीक है? 12 12 24। हाँ, तो आष्ट रत्न में आओगे। 24 को फिर से ये करो, 2 और 4 कितने हो गए? 6, है ना? तो 5 विकारों को नाश करना है और देहभान उसके साथ खत्म हो जाएगा। तो 12 बारी करना है, ठीक है? क्या करना है? 10-10 मिनट का अभ्यास है। 1 मिनट से शुरू करो। किया है, निमित्त आत्मा कर रही है, 1-1 मिनट से शुरू किया। 10 मिनट नहीं टिकता है, दूसरा विचार आ जाता है। भले 1 मिनट से आज 5 मिनट पे आ गया है मेरा निमित्त आत्मा का, ठीक है? अमृत वेले में भी किया, उठते ही पहले वही करती हूँ। बाबा आपने 12 बारी बोला है, मुझे करना है। 12 बारी बिंदी स्टार्ट ही हुई, आंखें खुलते ही बाबा गुड मॉर्निंग करके उधर ही बैठ जाओ बिस्तर पे। बाकी वो बाथरूम बाद में। तो प्रकृति को ही काबू कर दो। कभी कभी नींद अचानक से खुल जाती है, क्योंकि नींद पूरी हो गई तो नींद खुलेगी ना। कभी कभी अलार्म से खुली, और कभी कभी कॉल आएगा आपको, ये वो सब कुछ आएगा, तो जो भी उसका कॉल आएगा ना, तो नींद खुलेगी। तो कुछ भी हो जाए, मुझे 1 मिनट बैठना ही उधर जगह पे, मैं उठूंगी ही नहीं। प्रकृति जीत हो, मैं कॉल आओ नहीं तो कुछ भी हो। मैं पहले बाबा के पास गई, गुड मॉर्निंग किया, बाबा आपने मुझे बताया है, मैं आज्ञाकारी बच्ची हूँ, आपका लाडला नंबर 1 बच्ची हूँ, मुझे फर्स्ट आना ही है। मुझे 108 में 16,108 में आना ही है। डिसाइड कर लो अपना। आज भी बाबा कोई को नहीं कहता है कि बच्चे अभी मैं नहीं पढ़ाऊँगा, अभी मेरे बच्चे तैयार हो गए, बोलता है बाबा। आज भी वही पढ़ा रहे जो नंबर 1 को पढ़ा है, वही आज पढ़ा रहा है बाबा। बाबा दिलाराम है, दिमाग राम नहीं है। दिल कितना देते हो आज तारीख उसको, तो भी वो फर्स्ट लेके जाएगा। बाबा दिलाराम है। दिलाराम का तो भक्ति में भी गायन किया हमने। बाबा दिमाग राम नहीं है। बाबा आज भी नहीं कहता बच्चे मेरे सारी मालाएं बन गई, मैं आज तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। सेम पढ़ा रहा है आज भी। इसको समझो। मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों देखो अपना रिजल्ट देखना है, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई है। हाँ, तो बाबा क्या करेंगे? ऐसे बच्चों को मुबारक देते हैं। मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना, जिस दिन तुम खुद को बदल सके। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास नहीं, दासी का कभी खुद दास नहीं बनना। हाँ, दासी का कभी खुद दास नहीं बनना। अमृत वेला उठना ही है, मेरे बाबा से मुझे मिलन करना ही है। भक्तों की लाइन लगने से पहले मैं आधिकारी बच्चे का लाइन बाबा के पास जानी चाहिए। संकल्प की लाइन, मन की लाइन, बाबा की याद की लाइन, कनेक्शन मुझे करना ही है। देह भान की वायर को तोड़ना ही है, चार्जिंग में खुशों को घुसाना है। मन की तार को बाबा की याद के चार्जिंग घुसानी ही है। भक्तों के पहले मुझे पहुंचना है। मैं भक्तों के लाइन में नहीं हूँ, मैं बाबा का वर्षे का अधिकारी बच्चा हूँ, आने वाली दुनिया का मालिक हूँ मैं। तो 5 बजे के बाद तो भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है। तो मुझे कहाँ जाना है? मेरा ब्रह्मा बाबा कितने बजे लाइन लगाता था? 2 बजे से। एक मैं और एक मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं उसको पता। 2 बजे से उठता था, नेचुरल नींद खुलती थी बाबा की। बाबा को अलार्म बिलाम कुछ नहीं पता, प्रकृति जीत। बाबा को पता ही था 1 महीना पहले कि मेरा शरीर छूटने वाला है, सारा प्रिपरेशन करके रखा। दादी प्रकाश में आते थे मधुबन पार्टी लेके, दादी को एक रात में बाबा भगाता था, जाओ सेवा स्थान पे। इसलिए बाबा कहते थे कभी कभी मुरली में बादल भरे निकलो। बच्चों को हमेशा लगता था कि मधुबन में ज़्यादा रहे, बाबा रहने नहीं देते दादियों को, जाओ अपने अपने सेवा स्थान पे। हाँ, कितनी बार बाबा ने बोला। उस टाइम दादी आई मिलने, दादी तो हमेशा की तरह से बुकिंग करके आई थी कि भाई दिन में आई, पार्टी को मिला लिया, निकल जाएगी शाम को, तो बाबा रहने नहीं देता था। फिर उस टाइम बाबा ने दादी को बोला रुक जा। बाबा को पता था 8 दिन से, बाबा ने सब दिखाया। फिर
क्योंकि दादी रहते नहीं तो दादाजी को थोड़ा पता है हर कोना कोना मधुबन का। तो बाबा ने फिर दिखाया उनको पूरा, कौन से भंडारे में क्या चलता है, कैसा कारोबार चलता है, कौन से हॉल क्या, सब कुछ दिखाया 8 दिन घूम के अच्छे से। क्योंकि बाबा को मालूम था, 1 महीने पहले से मालूम था बाबा कि बाबा संपूर्ण हो रहा है, क्योंकि बाबा प्रकृतिजित था जिसके इतने गायन हैं। आज भी हमारे अव्यक्त मुरली बाबा ने याद दिलाया ना, तुम्हारे लिए तो गायन है, चुटकी में परी आ जाते कहते कथाओं में, तुम ही तो हो परी है। अच्छा, मीठे बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, इसलिए सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है कि प्रकृति दासी होती है। वो दासी के तुम दास नहीं बनना, और दासी बनने की निशानी क्या होगी? दासी बने मना उदास हो रहे हो, मतलब मन खाता है, अमृत वेला नहीं कर पाई, मुरली के सारे पॉइंट भूल गई, कोई बात नहीं, फिर याद करो। नुमा शाम नहीं हो पाई, आज तो खाना बनाने किचन में ही खड़ी रह गई, कोई बात नहीं, दूसरे भाई फिर बैठो। जब तक नुमा शाम का याद नहीं करूँगी बाबा खाना नहीं खाऊंगी शाम का, अपने से ठान लो, कोई बात नहीं, नुमा शाम में बाहर हो, कोई बात नहीं, बाबा को उस टाइम कहो बाबा मैं थोड़ी देर में बैठूंगी, लेकिन मन में तो अलार्म बजना चाहिए ना, भले व्यस्त हो, मन में अलार्म बजे तो भी बाबा मन वही भाव दिखता है ना। तो इस तरह से किसी भी चीज़ में उदास नहीं बनो। बाबा मुरली के पॉइंट याद नहीं रहते, कोई बात नहीं, एक पॉइंट को 12 बार या अंदर रटो जाके, बुक पढ़ते हैं ना स्कूल में, जैसे किसी प्रश्न का आंसर मुझे बाहर करना है तो कितनी बार पढ़ती थी मैं, जब तक याद नहीं रहता मैं भी पढ़ती थी, घूम घूम के चल के वो पॉइंट को जब तक बाहर नहीं करती छोड़ती, बोल 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 बोल, मेरी दादी कहती, नानी कहती थी चक्कर आके गिरेगी तो बोल बोल करती है, और बोलती थी जोर से बोलती थी ताकि सुनाई दे मुझे। किसी किसी को अंदर अंदर पढ़ाई करना अच्छा लगता है, शांति से मन में, मुझे बड़ करके वो कानों को सुनाती थी और वो बाहर करके रखती थी सारे क्वेश्चंस, तो 10वीं में टॉप कर दिया। तो इस तरह से जब तक याद नहीं रहता, एक ही ले लो, आज ये क्या ले लो, स्लोगन ले लो, स्लोगन के 1-2 शब्द या वरदान ले लो। बाबा ने कहा तुम बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इतना ही बाहर करो, बच्चे तुम मास्टर सुखदाता हो, मास्टर सुखदाता हो, मास्टर सुखदाता हो। आने एक बार आत्मा मन बुद्धि को बताएगी, मन बुद्धि का बाप भी याद रखेगा फिर, क्योंकि आत्मा राजा है ना, मन बुद्धि का मालिक है ना, तो रटो उसको। रटना माना याद हो गई, उतना समय तुमने कमा लिया, क्योंकि तुमने जितने बार बोला उतना वायुमंडल में प्रकाशित कर दिया, तुमने वाइब्रेट कर दिया, तो सब तरफ से आज्ञाकारी बच्चा। फिर बाबा, आज बाबा ने बोला साकार मुरली में कि बच्चे तुम जब करते हो ना तो बाबा फिर आखिर में बहुत मदद करता है। बाबा देखता है ये करता है होता नहीं, फिर उठाता है, फिर करने वाले को मदद करता है। बाबा ने बोला है आज मुरली में, ध्यान से सुनो, बाबा कहते हैं मैं करता हूँ फिर बच्चा आखिर में मदद, लेकिन नहीं करोगे तो नहीं करता, फिर कायदा नहीं, करने वाले को बाबा आखिर में उठाते हैं, बहुत शक्ति देंगे उसको। ही तो छत्र छाया का गायन है। तो मीठे बच्चों, इसलिए तो कहते हैं ना भगवान चमत्कार करते हैं, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, सब कुछ होना है, आज्ञाकारी बच्चों को सारी मदद मिलनी है। मीठे बच्चों देखो, अब क्या है, दास नहीं बनना है, उदास भी नहीं होना है, किसी ना किसी संस्कार और स्वभाव के दासी बन जाते हो तभी उदासी होती है। अच्छा, ओम शांति। मुरली का सार, बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली में से क्या समझ गए, ये साथी बनाना था ना बाबा को, हाँ साथी का अनुभव करना था। उस कैसे होगा साथी का अनुभव, योग से, अग्नि से। तो बाबा कहते सार में बच्चे, जैसे आप सभी को कहते हो कि संगम युग है, तो असंभव भी संभव होने की युग है ना। जो सारी बातें दुनिया असंभव समझती है वो संभव करने का युग है, यही सबको कहते हो ना। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है ना, उसको 1 सेकंड में संभव करना है। असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यही क्या है, पास विथ ऑनर। यही फिर पास विथ ऑनर बच्चों की निशानी भी है। नंबर 2 का सार, अब समय है पुराने संस्कारों को लगन की अग्नि में भस्म करने का। कौन सा समय है, पुराने संस्कारों को लगन की अग्नि में भस्म करने का। किसकी लगन लगी है, मेरे साथ साथ मेरे पूरे कुल का ही मुझे भला करना है, कुल का ही भाग्य देना है, कुल को ही दैवी कुल का टैग लगाना है ना। इसलिए आज साकार मुरली में क्या कहा बाबा ने, तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा रहे, तुम्हें बहुत दुख भी देंगे लेकिन तुम अपने तरीके से चलते रहो, तो एक दिन उनको लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, तो इनकी बात ही सही है। कहा है बाबा ने साकार मुरली में, तो चलते रहो और फिर दुख देना नहीं है, दुख लेना नहीं है। माना तुम्हें हिसाब किताब आएंगे तो सुनो, साकार मुरली में विस्तार किया है मैंने उसका, बाबा ने। मैंने नहीं करना है, मैं करने वाले का क्या होता है, मैं करने वाले का
गला कट जाता है। जैसे बकरी करती है मैं बाबा कहते हैं अब समय है, बाबा करा रहे हैं, हम तो कराना निमित्त है केवल। अब समय है पुराने संस्कारों को लगन की अग्नि में भस्म करने का, जो फिर इस संस्कारों को नामो निशान भी ना रहे। फिर है सार, जैसे स्टूडेंट, दुनिया के स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट हर वर्ष का रिजल्ट, टोटल रिजल्ट देखते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना परसेंट रही, रिजल्ट कितना परसेंट रही, वैसे ही अपना रिजल्ट भी देखना है कि किस बात में चढ़ती कला हुई, किस पुरुषार्थ के आधार से चढ़ती कला हुई, उस पुरुषार्थ को फिर से अपनाना है। किस सब्जेक्ट में कमी रही और वो पूरा हिसाब निकाल के उसको ख़त्म करने का पुरुषार्थ करना है, ये अभी करना है। और वो समय भी वही चल रहा है, क्यों दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में क्या रहता है, हर कंपनी में दुनिया में भी पूरा स्टॉक देखा जाता है, साल भर में जमा पूंजी पूरा हिसाब किताब क्लियर करके फिर छुट्टी होती है सबकी। और क्रिसमस का तो है ही निमित्त, तो बाबा ने आज क्रिसमस के झाड़ के लिए भी बोला है साकार मुरली में, तो साकार मुरली को ध्यान से सुनो, है ना। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।